नमस्कार। नेक्स्ट 9 लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे बॉलीवुड के एक ऐसे सितारे की जो भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब भी उस सितारे का नाम लिया जाता है हर किसी की आंखें नम हो जाती है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की। लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कौन थे सुशांत सिंह राजपूत और आखिरकार क्यों उनके निधन के 2.5 साल बाद भी उनकी गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई। क्यों उनके फैंस लगातार उनके लिए मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाया जाए और जो भी इस केस में मुजरिम हैं उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके साथ इसी प्रोग्राम में कई ऐसे सवालों को लेकर जो सवाल हर किसी के मन में है, खास तौर पर हर उस शख्स के मन में जो चाहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच रहे, जो चाहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत सफलता की उस ऊंचाई को छुए जो वो डिजर्व करते थे, जो लगातार ये चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले। बिना किसी देरी के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। बता दें, सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे कलाकार हैं जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। जी हाँ, एक छोटे शहर से मुंबई जैसी माया नगरी में अपनी ऐसी जगह बना लेना वाकई में किसी मिसाल से कम नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत बिहार के रहने वाले थे, बिहार से पटना के। किस तरह से उन्होंने छोटे पर्दे से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की, छोटे छोटे रोल पहले किए, कई डांस शोज में बैकग्राउंड डांसर तक बने। वो यहाँ पर जिस तरह से न केवल एक्टिंग या डांसिंग बल्कि स्टडी में भी सुशांत सिंह राजपूत का कोई जवाब नहीं था। जी हाँ, लेकिन फिर भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो भेदभाव बॉलीवुड इंडस्ट्री ने किया उसकी वजह से कहीं ना कहीं आज भी फैंस इस बॉलीवुड इंडस्ट्री को बॉयकॉट कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की अगर बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे कलाकार थे जो अपनी एक्टिंग से फैंस के दिलों में उतर जाते थे। आप सभी को याद दिलाना चाहूंगी, इंडिया के कैप्टन रह चुके महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक में जब सुशांत सिंह राजपूत को फैंस ने बड़े पर्दे पर देखा, कई ऐसे फैंस थे जो थिएटर के अंदर गए तो महेंद्र सिंह धोनी के फैन बनकर थे, लेकिन जब वो थिएटर से बाहर आए तो उन्होंने ये कहा कि अब से हम सुशांत सिंह राजपूत के भी फैन हो गए हैं, क्योंकि उनकी एक्टिंग ऐसी थी कि स्क्रीन पर खुद यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी ने भी इंटरव्यू में एक बार कहा था कि जब मैंने स्क्रीन पर सुशांत सिंह राजपूत को अपना किरदार निभाते हुए देखा तो एक पल के लिए तो मैं भी ये भूल गया कि वाकई में ये मेरी बायोपिक है या फिर सुशांत सिंह राजपूत अपनी ही कहानी बता रहे हैं। जितनी खूबसूरती से सुशांत सिंह राजपूत ने इस किरदार को निभाया तभी से वो फैंस के दिलों में बस गए। लेकिन किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ भी हुआ, यहाँ पर किस तरह से उन्हें यहाँ पर उनके साथ भेदभाव हुआ, कई ऐसे रोल्स थे जो सुशांत सिंह राजपूत डिजर्व करते थे, लेकिन उन्हें उन रोल्स को इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उनके नाम के पीछे किसी खान या फिर कपूर का नाम नहीं था। यही वजह थी कि सुशांत सिंह राजपूत जो कुछ भी बन पाए अपनी मेहनत के दम पर बन पाए। किस तरह से पीके, छिछोरे, यहाँ पर MS धोनी और जिस तरह से उन्हें सोन चिड़ैया जैसी खूबसूरत फिल्में बॉलीवुड इंडस्ट्री को दी, आज भी फैंस उनकी फिल्मों को लगातार देखते हैं। कई हिट फिल्में सुशांत सिंह राजपूत अपने छोटे से फिल्मी करियर में दे चुके थे और कहीं ना कहीं उनकी ये सफलता कई लोगों को खल रही थी। इन्हीं में शामिल कई लोगों पर इस केस के चलते, सुशांत सिंह राजपूत का केस जो साल 2020 से चल रहा है, जी हाँ, 14 जून साल 2020 ये वही दिन है जब सुशांत सिंह राजपूत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से उनके फैंस का दिल टूट गया। सुशांत सिंह राजपूत तो इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, लेकिन अपने पीछे कई ऐसे अनसुलझे सवाल छोड़ गए जो आज भी उनके फैंस को परेशान कर रहे हैं। यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत ने आखिरकार क्यों अपनी जान ली, ये सबसे पहला सवाल। कई फैंस का तो ये भी कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान नहीं ली, बल्कि कई साजिशों के चलते उनके खिलाफ प्लानिंग की गई, प्लॉटिंग की गई और उनकी जान ली गई। हालांकि इस मुद्दे को लेकर CBI, NCB, ED जैसी जांच एजेंसियां इस केस को सॉल्व करने में लगातार नाकाम होती हुई नजर आई, जिसकी वजह से फैंस का कहीं ना कहीं भरोसा अब जांच एजेंसियों पर से भी उठ गया है।
सुशांत सिंह राजपूत की अगर बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस लगातार सोशल मीडिया के जरिए एक्टर को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्विटर हो या फिर फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, आज भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए #JusticeForSSR ट्रेंड करता हुआ दिखाई देता है। कई ऐसे फैन पेज हैं जहां पर लगातार उनके फैंस सुशांत की कई फोटोज और वीडियोज यहां पर शेयर करके यही एक मांग हर सरकार से करते हैं कि सुशांत को इंसाफ दिलाया जाए। वहीं दूसरी ओर सुशांत के केस में शामिल कई आरोपी आज कहीं ना कहीं गिरफ्त से बाहर हैं और ये चीज फैंस को सबसे ज्यादा खल रही है। इस केस में मुख्य आरोपी के तौर पर जो नाम सबसे पहले सामने आया वो था सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का। रिया चक्रवर्ती इस केस में मुख्य आरोपी आखिरकार क्यों है? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनके आखिरी दिनों में वही थी। लेकिन फिर आखिरकार ऐसा क्या हुआ और क्यों रिया चक्रवर्ती 14 जून से एक दिन पहले ही सुशांत को उनके फ्लैट में अकेला छोड़कर चली गई? यहाँ पर कई सबूत सामने आए, कई गवाह सामने आए, लेकिन सुशांत को इंसाफ नहीं मिल पाया। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में आखिरकार हम क्यों सुशांत की गवाहों की बात कर रहे हैं? तो आपको बता दें कि 2.5 साल बाद सुशांत का एक गवाह सामने आया है। कौन है ये गवाह, वो भी आपको अपने प्रोग्राम में बताएंगे। लेकिन एक बार फिर से चलते हैं अपने मुद्दे पर। तो आपको बता दें कि रिया का नाम इसमें सामने आया जब ईडी और एनसीबी जैसी जांच एजेंसियों ने अपनी छानबीन शुरू की। जब सुशांत के फैंस की मांग के बाद केस को सुलझाने की रफ्तार तेज हुई, तब पता चला कि ये पूरा मामला ड्रग एंगल में काफी ज्यादा घिरा हुआ था। सुशांत को धोखे से ड्रग दिया गया, इस तरीके की बात सामने आई। लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि रिया तो सुशांत से प्यार करती थी, फिर आखिरकार क्यों रिया सुशांत के साथ ये सब कुछ कर रही थी? इसके पीछे की वजह भी सामने आई। वो वजह थी सुशांत लगातार ऊंचाइयों को छू रही थी, वहीं दूसरी ओर रिया का करियर कुछ खास नहीं चल रहा था। सोनाली केबल और ऐसी ही 1-2 फिल्में उस वक्त सोनाली यहाँ पर रिया चक्रवर्ती कर पाई थी। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को यहाँ पर ड्रग देने की दूसरी वजह उनका पैसा भी आया, क्योंकि जब बैंक अकाउंट्स खंगाले गए, व्हाट्सएप चैट्स सामने आई, तब पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत का पैसा भी कहीं ना कहीं रिया अपने हाथों में रखा करती थी। इसके बाद कई ऐसी चीजें हुई। लेकिन आज अगर बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में मुख्य आरोपी जो काफी लंबे वक्त से फरार था, वो था इस केस का ड्रग पेडलर, जिसका नाम कैलाश राजपूत उर्फ KR बताया जा रहा है, जो काफी लंबे समय से फरार था। लेकिन अब जिस तरह से फाइनली उसकी लोकेशन लंदन में ट्रैक हुई है, मुंबई पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। वहीं दूसरी ओर 13 अक्टूबर को मुंबई से NDPS कोर्ट ने भी सुनवाई के लिए तारीख 13 अक्टूबर की दी है, जिस पर इस केस में सुनवाई होनी है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब ये ड्रग पेडलर इंडिया लाया जाएगा तो आखिरकार क्या बड़े खुलासे होंगे और किस तरह से इस केस में कोई बड़ा कदम उठता हुआ दिखेगा? इस चीज को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।